हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को ये बताऊंगी और आप सभी के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। तो आज हम लोग जानेंगे कि बीपीएससी टीआरई फेज 2 का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में हुआ है बहुत बड़ा बदलाव। ठीक है, तो पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, क्या इस बार टर्म एंड कंडीशन है, तो ये सारी चीज़ें सिलेबस से संबंधित और प्रश्नों की जो संख्या है उसमें भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग इन्हीं सारे जो है बातों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, ताकि आपको हम सारी बातों को अच्छे से बता सकें। ठीक है, तो हम आज जो आपको ये पैटर्न में बदलाव है, तो सबसे पहली बात है हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें जो है बीपीएससी टीआरई फेज 2 में जानने हैं। तो वो सारी चीज़ें आज के इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहली बात कि हम लोग जो ये नोटिफिकेशन निकला है, तो नोटिफिकेशन से संबंधित जो है हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि भाई ये नोटिफिकेशन बीपीएससी का जो है वो क्या इसमें परिवर्तन आया है। तो चलिए बात करते हैं सीट को लेकर के। तो सीट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है बीपीएससी के द्वारा जो है कहिए कि टोटल सीटों की जो संख्या है वो है आपका 70,000 की। ये बहाली सरकार ने अभी निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर खास करके इसमें इस बार जो है अभी 1 to 5 के सीट को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो जब तक अतुल प्रसाद जी का कहना है कि जब तक हम सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं देते, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ठीक है, तो जिस भी कैटेगरी का जो भी कट ऑफ डिसाइड हुआ है उस कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट उस कट ऑफ पर जो है बने हैं, तो पहले सप्लीमेंट रिजल्ट में वैसे स्टूडेंट का रिजल्ट क्या होगा, पब्लिश होगा। ठीक है, साथ ही जो स्टूडेंट, जब ऐसे स्टूडेंट की संख्या नहीं होगी तो आपके कट ऑफ में 1 या 2 मार्क्स के को डाउन करके क्या किया जाएगा, नया कट ऑफ तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर आपको क्या मिलेगा, यानी कि वेटिंग में जो भी स्टूडेंट हैं 1 to 5 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट को सेकंड सप्लीमेंट सेकंड फेज के जो है बातों में क्या किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि सप्लीमेंट रिजल्ट में जो है 1-2 मार्क्स से छूटे हुए स्टूडेंट का को भी मौका मिल सकता है। चलिए, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे तो ये 70,000 की जो बहाली है वो क्या है, मिडिल स्कूल की है, यानी मध्य विद्यालय का। फिर उसके बाद जो है मध्य विद्यालय से जो है आपका टोटल जो सीटों की संख्या है 16,140 है। ठीक है, जिसमें कि आप 6 से 8 तक के जो है शिक्षक बन सकेंगे। दूसरा क्या है, माध्यमिक विद्यालय का, जिसमें कि 9 और 10th का है। ठीक है, तो 9 10th के लिए कुल पदों की संख्या कितनी है, तो इसमें कुल पदों की संख्या 18,870 है। ठीक है, और इसमें से एक चीजें और भी देखेंगे कि ये जो माध्यमिक विद्यालय का है इसमें बीसी और ईबीसी कोटा के लिए जो है एक अलग से जो है रिक्ति निकली है। ठीक है, जिसमें कि माध्यमिक शिक्षक के लिए तो बीसी और ईबीसी स्टूडेंट्स के लिए जो है अलग से सीट जो है उसकी संख्या 270 है। और जो 11 12th के टीचर बनना चाहते हैं तो ऐसे में पदों की संख्या 18,577 है। तो कहिए कि ये लगभग 70,000 के आसपास का जो है वैकेंसी इस बार आई है। और फेज 1 में 50,000 जो वैकेंसी रेस्ट बची हुई है, उन वैकेंसी को जो है अतुल प्रसाद जी बोले हैं
कि हम इसी फेज में यानी TRE 2 में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो टोटल मिला करके 1,20,000 की वैकेंसी आई है। चलिए, अब है कि यहाँ आप जो BC और EBC के छात्र छात्राएं हैं, तो उनके लिए जैसे कि क्लास 6 से 8 तक के लिए पदों की संख्या कितनी है, 234। फिर उसके बाद माध्यमिक यानी 9th-10th के लिए जो है, ये जो कि प्रशिक्षित हैं, ठीक है, तो इस ये मतलब कि ये वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पोस्ट हैं, ठीक है, जो कि BC और EBC छात्रों के लिए ही क्या है, सुनिश्चित किया गया है। तो 9th-10th के लिए कुल पदों की संख्या 248 है और उच्च माध्यमिक स्नातक यानी PGT के लिए 11-12 तक के जो टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए कितनी है पदों की संख्या, 403 है, ठीक है। और अलग से जो है प्रधान अध्यापक के भी पद है, जिसपे केवल और केवल BC और EBC छात्रों का ही क्या किया जाएगा, आवेदन लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इसकी संख्या 31 है। तो चलिए, ये तो आप देख लिए हैं कि किस विद्यालय के लिए कितनी जो है रिक्ति है, ये सारी बातें आप देख लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि परीक्षा का विषय क्या क्या होगा। तो परीक्षा का विषय 3 भागों में आधारित होगा। पहले भाग में आपका हिंदी होगा, ठीक है, जो कि 30 का होगा। 30 अंक का जो है पहला भाग होगा, जिसमें कि 30 में से 22 जो है वो आपके क्या रहेंगे, हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी 8 जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें कि 9 नंबर लाना क्या है, अनिवार्य है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, तो 9 है। तो 9 क्या हो गया, क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया। क्या हो गया भाई, क्वालिफाइंग मार्क्स हुआ। तो 9 नंबर आपको क्या करना है, लैंग्वेज में लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद भाग 2 में क्या है, वो 40 अंक का यानी कि GS पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद यानी जनरल स्टडीज होंगे। फिर भाग 3 80 अंक का होगा, जो कि आपके अपने पेपर होंगे, जो बच्चे साइंस के हैं, जो बच्चे आर्ट्स के हैं और जो बच्चे लैंग्वेज के हैं, तो वो उनका क्या होगा, अपना पेपर होगा, ठीक है। अब है कि ऑनलाइन जो है आवेदन भरने का जो है तिथि है, तो अभी ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 5 नवंबर से 14 नवंबर। तो 5 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन में मुख्य रूप से आपका 6 to 8 है, तो आपको सीटेट पेपर 2 जो है, या आप बीटेट पास हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो ठीक है। तो ये लगाना क्या है, रजिस्ट्रेशन में अनिवार्य है। दूसरी बात क्या देखेंगे रजिस्ट्रेशन में, कि आपके अगर जो बच्चे 9th-10th के लिए या फिर 11th-12th के लिए जो है मतलब कि अप्लाई कर रहे हैं, तो वैसे बच्चों के लिए जो है एस्टेट जो है होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये सारी बातें तो आप सभी समझ गए। अब है कि ये जो मतलब कि एप्लीकेशन का जो मतलब रजिस्ट्रेशन होगा, वो स्टार्ट होगा 5 से लेके 14 तक, और बिना शुल्क के साथ, बिना फी के साथ रजिस्ट्रेशन का अंतिम भुगतान तिथि कब होगा, यानी कि 17 नवंबर तक जो है आप फी के साथ इसका क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन जो हो जाएगा, वो 10 तारीख से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा, जिसमें कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे क्या होंगे, अपलोड होंगे आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और इनका जो भी अर्हता रहेगा आवेदन का, उसके अनुकूल क्या होगा, आपका सारी चीज अपलोड होगी, ठीक। चलिए, फिर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कब है, तो 25/11/2023, 25 नवंबर तक ये अंतिम डेट है। यानी एप्लीकेशन का डेट हो गया, ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे 10 से, और लास्ट डेट 25 नवंबर से है, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ एक चीजें है अविस्तारणीय, यानी कि तिथि को विस्तारित नहीं किया जाएगा, यानी कि तिथि को
आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आप जो सोचेंगे कि मतलब कि फिर से मेरा नहीं हो पाया तो फिर अलग डेट निकलेगा, 2 दिन 4 दिन बढ़ाएगा, ऐसी कोई बातें इस बार नहीं होने वाली है। और एक चीज़ बच्चे और भी ध्यान देंगे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो बहुत ही बारीकी से करेंगे, क्योंकि इस बार जो है आपको दोबारा किसी भी मतलब की तरह अगर आपका ये हो जाता है तो मतलब कि डॉक्यूमेंट अगर खराब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके जो है ये क्या हो जाएगा, फिर से आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा अपलोड करने का। ठीक है, तो वैसी स्थिति में फिर आपके साथ समस्याएं होने की संभावना हो सकती है। तो वो सारी समस्याएं ना हो तो आपको अपने जो है डॉक्यूमेंट को क्या करने हैं, सही से अपलोड करना है। भले 1 दिन 2 दिन लेट हो जाए अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना डॉक्यूमेंट पहले अरेंज कर लेना है, अच्छे से स्कैन करना है और सही से अपलोड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि परीक्षा का जो विषय होगा, तो परीक्षा का विषय क्या होगा, तो मतलब कि पार्ट 1 में लैंग्वेज होगा, पार्ट 2 में जीएस होगा और पार्ट 3 में जो है आपके अपने सब्जेक्ट होंगे जो कि 80 मार्क्स का होगा, जीएस 40 मार्क्स का होगा और लैंग्वेज 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए ये सारी बातें आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। चलिए तो और आपकी जो और भी सारी बातें हैं, तो ये सारे पैटर्न क्या हुए, बदले गए हैं। अब जो है लैंग्वेज के लिए मतलब कि दूसरे दिन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, यानी कि 2 दिन के एग्ज़ाम को अब 1 दिन में ही समाहित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी परेशान नहीं हो, तो ये सारी बातों को याद रखेंगे और अच्छे से फॉर्म को फिलअप करना आप प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं और सारी जानकारी के साथ, तब तक आप सभी से विदा लेते हैं। जैसा ही आपको कोई मतलब कि दिक्कतें हो, समस्याएं हो समझने में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नए ज्ञान नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। बाय बाय।